Hello students, today we study about the prokaryotic cells. The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO, pleuropneumonia-like organism. इस टॉपिक में हम आज प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ ये ऑर्गेनिज्म आते हैं. दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स. ये सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स की अपेक्षा छोटी होती हैं और उनकी अपेक्षा बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करती है. दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. ये सेल्स शेप और साइज में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं. द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, यानी कि जो 4 तरह के बैक्टीरिया हैं उनमें मेनली कुछ रोड शेप होते हैं, उन्हें बैसिलस कहते हैं. कुछ स्फीरिकल होते हैं जिन्हें कोकस कहते हैं. कुछ कोमे के आकार के होते हैं जिन्हें विब्रियो कहते हैं और कुछ स्पाइरल होते हैं जिसे स्पाइरिलम कहते हैं. The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of shapes and functions. प्रोकैरियोटिक सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर होती है, लेकिन फिर भी वो वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस, बहुत सी तरह के शेप्स और फंक्शन में एक दूसरे से अलग होती है. ऑल प्रोकैरियोटिक cells have cell wall surrounding the cell membrane. सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक सेल वॉल होती है जो कि माइकोप्लाज्मा में नहीं होती. माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है. द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म. और सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. Genetic material is naked, not enveloped by a nuclear membrane. इन सेल्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड होता है. उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, single chromosomes or circular DNA, many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. अधिकांशतः बैक्टीरिया में इस जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एक सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए और होता है जिसे हम
प्लाज्मिड्स कहते हैं। The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters such as characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics, यानी कि इस प्लाज्मिड में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है जो कि उस बैक्टीरिया की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। In higher classes we will learn that this plasmid DNA is used to monitor the bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryote cells except for ribosomes. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ऐसा कोई ऑर्गेनेल जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, केवल राइबोसोम्स को छोड़कर। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक in the form of inclusions, a spherical, a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryotes। और सेल मेम्ब्रेन की एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम मेसोसोम कहते हैं और ये मेसोसोम भी प्रोकैरियोटिक सेल की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ वी स्टडी अबाउट सेल एनवेलप्स and its modification. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure. ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में, particularly बैक्टीरियल सेल में, एक केमिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सेल एनवेलप होती है और ये सेल एनवेलप थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर्स का बना होता है। सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसके बाद सेल वॉल और सबसे अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है। Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. यद्यपि प्रत्येक लेयर का अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, पर फिर भी सभी मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करती है। Bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelopes and in manner in which they respond to staining procedure developed by Gram. इन बैक्टीरियाज को हम सेल एनवेलप और जो स्टेन उन्हें स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसके आधार पर हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम
पॉजिटिव बैक्टीरिया वे होते हैं जो क्राम स्टेन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और दूसरे उसके साथ कोई कलर नहीं देते, कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, तो उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स differs in composition and thickness among different bacteria. It could be loose sheath called the slime layer in some. ग्लाइकोकैलिक्स वो कंपोजिशन में और थिकनेस में काफ़ी वेरी करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किसी में ये एक लूज शीथ भी हो सकता है जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं, जबकि दूसरों में इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल। ये थिक और टफ हो सकता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. ये सेल वॉल बैक्टीरिया की सेल की शेप को निर्धारित करती है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे बैक्टीरिया ब्रस्ट होने से बच जाते हैं या फिर कोलैप्सिंग से उनको रोकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेएबल होती है एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, और ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन। A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. और बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनती हैं जिसे हम मीजोसोम्स कह सकते हैं। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae, और ये एक्सटेंशंस वेसाइकल्स की फॉर्म में भी होते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी होते हैं और लैमेले की भी। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। ये मेसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में या डीएनए रेप्लिकेशन में या फिर डीएनए के डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने में हेल्प करती है। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सीक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइम मेटेंट। In some prokaryotic cells like the cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores that contains pigment. और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे साइनोबैक्टीरिया में कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस स्ट्रक्चर से क्रोमेटोफोर्स बनते हैं और इन क्रोमेटोफोर्स में ये कुछ पिगमेंट्स लिए होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल, they have thin filamentous
extensions from their cell wall called the flagella. कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं जबकि कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं उनमें सेल वॉल से कुछ स्ट्रक्चर उभरी होती है जिन्हें फ्लैजेला कहते हैं। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, और बैक्टीरिया में इन फ्लैजेला की स्ट्रक्चर, इनकी संख्या, उनकी अरेंजमेंट वो कुछ वेरिएबल होती है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया के फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in mobility. फ्लैजेला के अलावा बैक्टीरिया में कुछ और एक्सटेंशंस होती हैं जैसे पिल्लई एंड फिमरी, और ये दोनों स्ट्रक्चर उसकी मोटिलिटी में कोई रोल अदा नहीं करती। पिल्लई आर elongated tubular structures made up of special protein. The fimbriae are small bristles-like structures outside of the nucleus, and in some bacteria they are known to help attach to the bacteria to rocks in stream and also in the host cells. जो पिल्लई हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, जबकि फिम्ब्री वो उन्हें किसी चट्टान से एडेशन में फिक्स होने में हेल्प करती है। थैंक यू।